जय श्री जगन्नाथ। तो प्रीवियस क्लास रे आमे ओडिशार जियोग्राफी पर्टिकुलरली आमे ओडिशार रिवर सिस्टम उपरे नो ईयर उत्कल सीरीज रे डिस्कस करिले। आजिरो ए वीडियो रे आमे एनईपी 2020 अर्थात एनईपी 2020 तार सिलेक्टेड एमसीक्यू डिस्कस करिबा जा आपण मानकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बीएड ओडब्ल्यूएससी और ट्रिपल एससी एनी गवर्नमेंट एग्जाम पई बहुत ही गुरुत्वपूर्ण रहिबो। तो जिबा फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईपी। फर्स्ट आमे एनईपी रो पूरा नाम कोन जानिबा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईपी? नेशनल एग्जाम पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ना नेशनल इक्वालिटी पॉलिसी। एनईपी रो फुल फॉर्म कोन? एनईपी एनईपी रो फुल फॉर्म कोन जोडा को हम एनईपी 2020 बोली कहउछे तार पूरा नाम होउची नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो सठिक आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपनकर सठिक आंसर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी रो फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट जीवा देखंतु हु वाज द चेयरमैन ऑफ द एनईपी 2020 ड्राफ्टिंग कमिटी। हमर एनईपी 2020 प्रस्तुत करबा समय ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन के थिले? ऑप्शन नंबर ए कैलाश वादिव शिवन ना ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर के कस्तूरी राजन ना प्रोफेसर यशपाल ना डॉक्टर आर चिदम्बरम। देखो ना गुड़ा टिके मन रखिए आमर ड्राफ्टिंग कमिटी एनईपी 2020 रो चेयरमैन के थिले? यार सठिक आंसर हो जाउची डॉक्टर के कस्तूरी राजन। मन रखिए डॉक्टर के कस्तूरी राजन। तो नेक्स्ट जीवा आमर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनुसार पूर्वरु आमर जो 10+2 स्ट्रक्चर थिला ता का द्वारा रिप्लेस हेची बा नुआ वर्तमान कोन हेची को स्ट्रक्चर हेची 5+3+4 5+4+3+3 ना 4+3+3+5 ना 5+3+2+2। वर्तमान नुआ स्ट्रक्चर कोन हेची ना नुआ स्ट्रक्चर हेची मन रखिबे 5+3+3+4 जोड़ा हमर कंपलसरी एजुकेशन अप टू 18 एटा कराई छै। बुझी पारले? तो नेक्स्ट जीवा देखंतु अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 फ्रॉम व्हिच क्लास विल वोकेशनल एजुकेशन जानि पारुछे जोटा को हमें धंदामूलक शिक्षा बोली कहउछे बा वैषयिक शिक्षा बोली कहउछे स्टार्ट विथ इंटर्नशिप। केउ क्लास रु स्टार्ट हबो वैषयिक शिक्षा? हमें वृत्तिगत शिक्षा बोली कहि परिबा क्लास 5 क्लास 6 क्लास 8 ना क्लास 10। एटा मन रखिबे यार सठिक आंसर हेउची ऑप्शन नंबर बी अर्थात 6 क्लास। अर्थात 6 क्लास रु एनईपी 2020 अनुसार वोकेशनल रहिबो। वर्तमान हमर आगुर कोन थिला ना +2 रे जाइके रहउतला ता पूर्वरु स्कूल रे मध्ये बे इंप्लीमेंट हे गलानी तो तार प्रभाव वर्तमान मध्ये देखिया को मिलुची। तो नेक्स्ट जीवा देखंतु व्हाट इज द टारगेट ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जोटा को हमें जीईआर बोली कहउछे इन हायर एजुकेशन बाय 2035 2035 सुधा केते टारगेट रखा जायछि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो माने कोन ना केते प्रतिशत पिला माने एनरोल करिवे बा एडमिशन करिवे बा शिक्षा लाभ करिवे तार परसेंटेज केते हेबो बोली टारगेट कराइछि 2035 सुधा हमर हायर एजुकेशन रे। को एजुकेशन रे ना हायर एजुकेशन रे उच्च शिक्षा विभाग रे देखंतु 25% 40% 50% ना 100%। प्राय तो पिला माने हायर एजुकेशन को प्रेफर करि न थांती ग्रेजुएशन सरला परे से होय तो करि पारंती न करि पारथांती किंतु 2035 सुधा केते टारगेट रखा जायछि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो? तार सठिक आंसर जाउची ऑप्शन नंबर सी अर्थात 50% जीईआर को टारगेट कराइछि। तो नेक्स्ट जीवा देखंतु द फाउंडेशनल स्टेज इन द न्यू स्ट्रक्चर कवर्स चिल्ड्रन ऑफ व्हिच एज ग्रुप। तो फाउंडेशनल स्टेज हमर स्टेज सब विभिन्न प्रकार कराइछि एनईपी अनुसार। तो फाउंडेशनल स्टेज सेथिरे से स्ट्रक्चर रे केते एज रो पिला मन को ग्रुप को निया जायछि फाउंडेशनल स्टेज रे 3 to 6 ना 3 to 8
ना 6 to 9 ना 5 to 10 फाउंडेशनल स्टेज। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर बी अर्थात 3 ରୁ 8 3 to 8 फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज। नेक्स्ट जीवा up to which grade does NEP 2020 suggest teaching in the mother tongue or local language? आमर जो मातृभाषा जमी ओडिशा रे ओडिया रही, तमिलनाडु रे तमिल रही, से भाया मातृभाषा केउ क्लास पर्यंत NEP 2020 शिखेबा पई बा लोकल कल्चर को लोकल लैंग्वेज को प्रेफरेंस देबा पई मध्य परामर्श देछि। केते क्लास पर्यंत? ग्रेड 3 ना ग्रेड 5 ना ग्रेड 8 ना ग्रेड 10? देखंतु ऑप्शन देखंतु तार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर बी अर्थात ग्रेड 5। ग्रेड 5 पर्यंत आमे कहि परिबा कि मदर टंग बा लोकल लैंग्वेज रे तांकु शिक्षा दान करिबा को परामर्श दैछन्ती, सजेस्ट कराइछि, कंपलसरी बोली कहा जाई नाही, आमे कंपलसरी मध्ये करि परिबा। तो नेक्स्ट जीवा देखंतु क्वेश्चन रही व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पराक? देखंतु व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पराक? ऑप्शन देखंतु परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ना प्रोग्राम फॉर असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हायर एजुकेशन, ना परफॉर्मेंस एंड रिव्यू ऑफ एकेडमिक नॉलेज फॉर हेल्थ, ना प्रोफेशनल असेसमेंट एंड रिव्यू ऑफ नॉलेज एंड हैबिट्स। फरक परक रो फुल फॉर्म कौन? देखंतु फॉलोइंग रु कोठी रही परक रो फुल फॉर्म। तो एटा मन रखिबे, यार सठिक आंसर होउची ऑप्शन नंबर ए अर्थात परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। आमे ग्रोथ जानिचे किंतु डेवलपमेंट ग्रोथ थारु भिन्न। ग्रोथ कहिले कौन ना आमे कहूचे कि ना गोटे पिलार ग्रोथ होउची, हाइट धर बढ़ुची ताको आमे कहूचे ग्रोथ। बुझी पाले ना? हाइट जदि पिलाटर बढ़ुची किंबा वेट बढ़ुची ताको कहबा आमे वेट रे किंबा हाइट रे ग्रोथ बढ़ुची। जेते बळे किंतु डेवलपमेंट रो अर्थ होउची जेतबळे तार ओवरऑल डेवलपमेंट होउची, ओवरऑल वृद्धि होउची सबुथिरे, माने हाइट रे वृद्धि होउची, वेट रे वृद्धि होउची, तार माइंड मैच्योर होउची, सबु दिग को खेलकूद से भल रोचे। तो सबु दिग को देखला परे ताकू आमे कहिबा डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एवं डेवलपमेंट भितरे पार्थक्य रही। बुझी पाले? फरक रो फुल फॉर्म जानि पाले? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जीवा देखंतु जीडीपी रिलेटेड अछि। एनईपी 2020 एम्स टू इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन टू व्हाट परसेंट ऑफ जीडीपी? हमर एनईपी 2020 लक्ष्य रखिछि कि पब्लिक बा गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करूछि एजुकेशन रे, शिक्षा रे, ताहा जीडीपी रो केते प्रतिशत एम रखिछि? 4%, 5%, 6% ना 7%? देखंतु 4%, 5%, 6% और 7%। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन द परसेंटेज ऑफ जीडीपी एनईपी 2020 अनुसार। तो यार सठिक आंसर जो ऑप्शन नंबर सी अर्थात 6% ऑफ जीडीपी। 6% ऑफ जीडीपी अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी कौन जानते? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात एक देश रे एक वर्ष रे समस्त उत्पादन जेतिकी होची तार बजारगत मूल्य, द्रव्य एवं सेवार बजारगत मूल्य को आमे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोली कहूछे। नेक्स्ट जीवा व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग बाय 2030? देखंतु आमे जदि टीचिंग लाइन रे आसिया पे चाहूचे तो हमर मिनिमम सबुठारु सर्वनिम्न योग्यता क्वालिफिकेशन हमर केते हेबा आवश्यक 2030 सुधा? 2 ईयर बीएड और 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड और मास्टर्स इन एजुकेशन और पीएचडी। देखंतु आमे 2030 सुधा जदि आमे आमे जदि टीचिंग लाइन जा पे चाहूते तो हमर सर्वनिम्न क्वालिफिकेशन केते हेबा आवश्यक? तो यार सठिक आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अर्थात 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। इंटीग्रेटेड बीएड अर्थात हमर ग्रेजुएशन
सहित बीएड इंटीग्रेटेड बीएड। नेक्स्ट जीवा व्हिच स्टेट कवर्स एज 8 to 11 और जोड़ा आम क्लास 3 रू 5 बोली कहूँ से कौ स्टेज आम फाउंडेशनल स्टेज उपर डिस्कस कले तो यहीटा कौ स्टेज रे आसीबो 8 रू 11 वर्ष जोड़ा कि क्लास 3 रू 5 सेटा केउ स्टेज रे आसीबो फाउंडेशनल स्टेज कदापि नुहे। तो तापर कौन रही ना प्रिपेरेटरी स्टेज ना मिडिल स्टेज ना सेकेंडरी स्टेज सेकेंडरी भी तो कदापि नुहे। तो कहतु कौ स्टेज टी रहिबो ऑप्शन बी ना सी। तो यार सठिक आंसर जो मन रखिए ऑप्शन नंबर बी अर्थात प्रिपेरेटरी स्टेज। बुझी पारले। तो नेक्स्ट जीवा व्हिच बॉडी विल बी एस्टाब्लिश्ड as a single overarching umbrella body of the entire higher education system। देखंतु आमर एबे वर्तमान आमर हायर एजुकेशन ने विभिन्न प्रकार सबू बॉडी रही अर्थात एजुकेशनल बॉडी रही जमती कि आम यूजीसी कहि परिबा एआईसीटी कहि परिबा एनसीटी कहि परिबा आमर प्रोफेशनल एजुकेशन पई कोन रही ना एनसीटी रही यूजीसी आमर हायर एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टर ए सब डिग्री पई रही एआईसीटी आमर टेक्निकल एजुकेशन पई रही। तो आमर वर्तमान एनईपी 2020 अनुसार गोटे इंटीग्रेटेड बा आम सिंगल अम्ब्रेला बोली कहि परिबा बॉडी को तैयारी करिया पई जाउची जो कि सबू हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से इंक्लूड रहिबो। तो ताहाई जो ऑप्शन नंबर सी अर्थात हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जीवा व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल रिपोजिटरी फॉर क्रेडिट्स अर्न बाय स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन। देखंतु आपण माने जदी जे कोनसी एकेडमिक लाइन रे जड़ित अछंती तो एही आंसर टी आपण माने सठिक भाव रे देई परिबे। हमर जेमति बैंक रहिछि ना त हमर हायर एजुकेशन ने मध्य हमर क्रेडिट पॉइंट ऐड हुए ग्रेजुएशन ने मध्य आपण माने जानिथिबे क्रेडिट पॉइंट ऐड हुए। तो से क्रेडिट पॉइंट तो से क्रेडिट पॉइंट जो ऐड हुए तार ना कोन क्रेडिट बैंक ऑफ इंडिया ना एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ना स्टूडेंट क्रेडिट लेजर ना डिजिटल एजुकेशन बैंक। आपण मानकर आईडी गोटे थिबो जदि आपण प्लस 3 करथिबे एबीसी आईडी बोली गोटे थाए जेटा को हम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बोली कहू तार सठिक आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर वी मन रखिबे। नेक्स्ट जीवा देखंतु 14 नंबर क्वेश्चन कोन रहिछि ना एनईपी 2020 proposes a 4-year undergraduate program with multiple exit option। ता माने कोन ना हमर 4 ईयर ऑन ग्रेजुएट हमर यूजी जोडा में कहूचे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम रहिबो जोथरे कि मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन रहिबो। माने जदि आपण माने फर्स्ट ईयर करूछंती आपण मान को कोन मिलिबो सर्टिफिकेट सेकंड ईयर जदि करूछंती आपण मान को मिलिबो डिप्लोमा आ थर्ड ईयर जदि आपण माने करूछंती आपण को मिलिबो डिग्री। बुझि पाले आ जदि फोर्थ ईयर कंप्लीट करूछंती आपण मान को मिलिबो डिस्टिंक्शन विथ ऑनर्स जहाँ आपन करथिबो। बुझी पारले। तो मल्टीपल एग्जिस्ट ऑप्शन रहउची तो व्हाट विल ए स्टूडेंट गेट आफ्टर 1 ईयर। हां देखंतु गोटे वर्ष पर से कोन पाइबो डिप्लोमा सर्टिफिकेट बैचलर्स डिग्री और एडवांस डिप्लोमा। गोटे वर्ष पर से कोन पाइबो कहली कोन पाइबो बुझी पारले। ताले 14 नंबर हो ऑप्शन नंबर बी अर्थात सर्टिफिकेट। नेक्स्ट जीवा देखंतु व्हिच मिशन इज लॉन्च टू एनश्योर एवरी चाइल्ड अचीव्स फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी बाय ग्रेड 3। देखंतु हमर केउ मिशन टी लॉन्च करा हितला कि प्रत्येक छुआ माने केमिति फाउंडेशनल लिटरेसी माने बेसिक शिक्षाटा केमिति पाइबे हमर ग्रेड 3 पर्यंत। तो ताहाको हमें कोन कहूचे निपुण भारत ना समग्र शिक्षा ना पढ़े भारत ना डिजिटल इंडिया मिशन। देखंतु ऑप्शन सबू तो एटा मन रखिबे यार सठिक आंसर होची निपुण भारत। या कोन करूची ना एनश्योर करूची एवरी चाइल्ड शुड अटेंड मिनिमम ग्रेड 3 ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट जीवा देखंतु हाउ मेनी बैगलेस डेज
are recommended for students in grade 6 to 8? How many backless days are recommended for students in grade 6 to 8? देखंतु 5 days, 10 days, 15 days or 20 days. How many backless days? तो यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए अर्थात 5 days. नेक्स्ट जीवा देखंतु व्हिच इंस्टीट्यूशन विल बी सेट अप टू प्रमोट रिसर्च इन द कंट्री. देखंतु व्हिच इंस्टीट्यूशन विल बी सेट अप टू प्रमोट रिसर्च इन द कंट्री. वर्तमान दुनिया रे रिसर्च जार भूमिका बहुत ही अधिक रही है. साइंस क्षेत्र में कहीपर, आर्ट्स क्षेत्र में कहीपर, जो भी क्षेत्र हो, भाषा विज्ञान उपर गवेषणा होची. तो आमर रिसर्च क्षेत्र में केउ इंस्टीट्यूशन को सेटअप करा जिवो जहाँकि आमर भारत रे रिसर्च को अधिक प्रमोट करिवो, आगो को नेबो. ऑप्शन ए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर बी इंडिया रिसर्च काउंसिल, ऑप्शन नंबर सी नेशनल साइंस फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर डी हायर एजुकेशन रिसर्च फंड. देखंतु तो यार सठिक आंसर हो एनआरएफ अर्थात नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. बुझिपारे. तो नेक्स्ट जीवा व्हाट विल बी द नेम ऑफ द न्यू असेसमेंट फॉर स्टूडेंट्स टू मेजर लर्निंग आउटकम्स. देखंतु व्हाट विल बी द नेम ऑफ न्यू असेसमेंट फॉर स्टूडेंट्स टू मेजर लर्निंग आउटकम. नुआ जो असेसमेंट रहबो तार ना कोन दिया जिवो. आमर लर्निंग जहाँ भी होची तार आउटकम बाहरुची ताकू मापिबा पई तार मापक कोन हबो. ऑप्शन नंबर ए बोर्ड एग्जाम 2.0, ऑप्शन नंबर बी 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, आमर जोड़ा आमर प्रोग्रेस रिपोर्ट जो कहूचे तो सेटा. ऑप्शन नंबर सी एनुअल परफॉर्मेंस अप्रिशियल, ना ऑप्शन नंबर डी नेशनल अचीवमेंट सर्वे. यार सठिक आंसर हो आमर 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड. आमर सबू जमती उन्नति हम 360 डिग्री भल ना दिखाई. तो नेक्स्ट जीवा द मिडिल स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन कवर्स व्हिच क्लासेस. आमे फाउंडेशन डिस्कस करले. तो मिडिल आमर स्टेज स्कूल एजुकेशन सेटा केउ केउ क्लास को कवर करिवो. क्लासेस 1 to 3, क्लासेस 3 to 5, क्लासेस 6 to 8 और क्लासेस 9 to 12. मिडिल स्टेज देखंतु तो यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर सी अर्थात क्लास 6 to 8 मिडिल स्टेज. बुझिपारे. नेक्स्ट जीवा देखंतु इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अंडर एनईपी 2020 एमफिल प्रोग्राम्स विल बी डैश. एमफिल आगुर आमर एमफिल प्रोग्राम थिला कौन ना पीजी पर जमती एमफिल प्रोग्राम थिला गोटे. तो ताहाकू कौन कर दिया जिवो. एक्सटेंडेड कर दिया जिवो ना मेड मैंडेटरी फॉर पीएचडी ना डिसकंटिन्यूड ना रीनेम्ड. तार ना परिवर्तन करा दिया गला ना डिसकंटिन्यू कर दिया गला पूरा बंद ना एक्सटेंड ना ताको आहुरी बढ़ा गला ना मैंडेटरी फॉर पीएचडी ना जो माने पीएचडी करिवे तांको मान पई बाध्यतामूलक कर दिया गला अंडर एनईपी 2020 एमफिल प्रोग्राम. देखंतु कोंदु तो मन रखिए आमर एनईपी आसवा परे एमफिल प्रोग्राम टी डिसकंटिन्यू कर दिया गला. माने वर्तमान समय एमफिल आउ के करि परिबे नाही. जो माने एमफिल करछन्ती से माने पीएचडी करि परिबे ऑब्वियसली. नेक्स्ट जीवा देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ टीचर एजुकेशन. हमर एनसीडी थिला. एनसीडी तो तार हमर रेगुलेटरी बॉडी वर्तमान कौन हम रेगुलेटरी बॉडी टीचर एजुकेशन रो. ऑप्शन नंबर ए एनसीईआरटी, ऑप्शन नंबर बी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, ऑप्शन नंबर सी एनएचईआरसी, ऑप्शन नंबर डी एससीईआरटी. देखंतु ए भितरु कोउटी रेगुलेटरी बॉडी हम टीचर एजुकेशन रो. एटा बीएड पई बहुत इंपोर्टेंट रहइबो. तो एटा मन रखिबे. यार सठिक आंसर होउची नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, ऑप्शन नंबर वी. तो नेक्स्ट जीवा
देखंतु व्हाट इज द फोकस ऑफ सेकेंडरी स्टेज क्लासेस 9 टू 12 आमर सेकेंडरी जो स्टेज रहिबो 9 रु 12 हमें फाउंडेशनल मिडिल सब डिस्कस करले सेकेंडरी स्टेज जहा कि 9 क्लास रु 12 क्लास पर्यंत बा 12 पर जाय रहिबो तो तार मेन आमर फोकस लक्ष्यटा कोन रहिबो प्ले बेस्ड लर्निंग ता तो केबे भी नुहे रोट लर्निंग देखिबा ऑप्शन नंबर सी मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी एंड क्रिटिकल थिंकिंग आसी पारे ऑप्शन नंबर डी वोकेशनल ट्रेनिंग ओनली मान तो ये हेबनी रोट लर्निंग नुहे मूल शिक्षा मूलदुआ नुहे ताले सठिक आंसर कौन हो आमर मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी एंड क्रिटिकल थिंकिंग आमर ये पिला मानकर माइंड मैच्योर होकर डेभलप पई आमरे मल्टी डिसि जोटा को एमडीसी बोली कहूचे हाँ एमडीसी विभिन्न प्रकार आम सब डिसिप्लिन नहीं पारिबा। तो नेक्स्ट जीवा देखंतु the NEP 2020 proposes to set off SEZ for educationally backward regions. What does SEZ stands for? SEZ हमर तार फुल फॉर्म कौन बोली कही NEP 2020 अनुसार जहाँकि सेटअप करा स्पेशल एजुकेशन जोन स्पेशल एजुकेशन सोशल एजुकेशन जोन्स ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन ना सेकेंडरी एजुकेशन जोन आपण माने SEZ जदि जियोग्राफी किंबा इकोनॉमिक्स रे पढ़ी थिबे तार सेठी मीनिंग हो जाए कोन ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन किंतु हमर एजुकेशन रे यार अर्थ कोन हे जिवो ना स्पेशल एजुकेशन जोन बुझि पाले स्पेशल एजुकेशन जोन्स। तो नेक्स्ट जीवा which language will not be imposed to any student according to the 3 language formula एथि मध्यरु केउ लैंग्वेज को इंपोज करा जीवो नाही according to the 3 language formula ऑप्शन नंबर ए संस्कृत बी अछि इंग्लिश ना सी हिंदी ना एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज। तो एटा मन रखिबे यार सठिक आंसर होछि ऑप्शन नंबर डी अर्थात एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज। तो आम नेक्स्ट एवं पार्ट 1 रो लास्ट क्वेश्चन को जीवा या परवर्ती समय आम पार्ट 2 को डिस्कस करबा। देखंतु कोन रहिछि कोडिंग विल बी इंट्रोड्यूस फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम व्हिच क्लास कोडिंग केउ क्लास रो इंट्रोड्यूस करा जीवो स्टूडेंट मान को पई एजुकेशन रे क्लास 4 क्लास 6 क्लास 8 क्लास 10 coding will be introduced for students from which class 6 4 8 ना 10 तेरो सठिक आंसर हो आम जोड़ा वोकेशनल एजुकेशन होता सेठू ही क्लास 6। तो मन रखिले ये होता आमर NEP 2020 रो बेसिक important MCQ related to different stages of education बा स्कूल एजुकेशन। फर्दर आमे यार पार्ट 2 सहित अलगा टॉपिक को कवर करिबा एत सहित रहउची। जय श्री जगन्नाथ।